उन्होंने मुझे इस बिजनेस में लेकर आए। सबसे पहले तो मैं अपनी एक स्टोरी बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और अपने सपने बहुत बड़े थे, मतलब भले ही उसको पूरा करने के लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, लेकिन सपने शुरू से, मतलब आज से नहीं, बचपन से सपने बहुत स्ट्रांग रहे हैं। कुछ करने का जुनून जो था वो अंदर इतना था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। और इस जुनून ने इस मेरे जो एक कहते हैं ना कि दिन रात जो चीज मुझे सोने नहीं देती थी कि नहीं मुझे कुछ बन के दिखाना है, ये चीज मेरे में शुरू से कि मुझे अपने नाम से जीना है, मुझे किसी और के नाम से नहीं, मुझे अपने नाम से जीना है। लोग मुझे जाने तो अपने नाम से जाने, ये चीज मुझे शुरू से रही है। और इसीलिए मैंने बचपन से स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल भी बहुत किया है सर। बहुत छोटे छोटे काम से शुरुआत करी, जब मतलब शुरू से कुछ ना कुछ करते रहा है। और मोदी केयर में आने से पहले मैं मेरी जब शादी हुई तो उससे पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी। गवर्नमेंट जॉब वही मारवाड़ी फैमिलीज में आपको पता है जैसे कि जॉब छुड़वा दी जाती है, तो मेरी जॉब छोड़ दी गई। आज से 22 साल हो चुके मेरी जॉब, मेरी शादी से पहले मैंने जॉब को क्विट कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ अपना कुछ करना चाहा, तो मैंने एक बुटीक स्टार्ट किया। सिलाई बुटीक मैंने घर से शुरू करा और उस पे मैं बहुत अच्छे से रन कर रही थी। रन करते करते किसी ने मुझे एमएलएम के बारे में सजेस्ट किया और एमएलएम में मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन करा। ओरिफ्लेम कंपनी को मैंने 5 या 6 साल किया, लेकिन वहां पर मेहनत पूरी करी, लगन से काम किया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे मुझे उतना पैसा नहीं मिला, उतना रिटर्न नहीं मिला। तो एक बार अचानक से अभी 3 साल पहले मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया। थैंक्स जितेंद्र भैया, हर्ष भैया, निखिल भैया। अचानक एक बार उनका कॉल आया और वो लोग मेरे घर पर आए थे पहली बार मुझे मोदी केयर समझाने। तो जब मैंने भी उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, सर मैं ऑलरेडी एक बिजनेस में हूँ और मैं नहीं कर सकती हूँ सब ऐसे ही। क्योंकि जब मुझे फर्स्ट बार जब ये लॉयल्टी प्रोग्राम बताया, लिटरली मेरे मुंह के शब्द थे कि ऐसा कोई कंपनी देती है क्या, इतना फ्री में कोई कंपनी देती है क्या। मुझे विश्वास नहीं हुआ पहली बार जब मैंने इसका प्लान सुना। तो सर ने मुझे यही कहा कि आप करके देखो, समझ में आए तो कंटिन्यू कर लेना और नहीं समझ में आता है तो आपकी जैसी इच्छा है। तो मैंने फिर इसको ज्वाइन करा, इसमें कुछ करने का फैसला किया कि ठीक है, एक बार करके देखने में क्या बुराई है। तो जब ज्वाइन करा तब तक मेरा माइंड सेट नहीं था, और स्पेशली मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि ऑलरेडी आप इतना काम करते हो तो ये नहीं करना है आपको, बिल्कुल मतलब कोई डेमो नहीं देना है। मतलब मैंने ये कहकर ज्वाइन करा था कि ठीक है मैं सिर्फ अपना यूज का लूंगी, इससे आगे नहीं करूंगी इस बिजनेस को, ऐसा कहकर मैंने इस बिजनेस में एंट्री करी थी। और धीरे 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 नेटवर्क बिल्ड किया, लोगों से मिली। सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को सेम डे जिस दिन ज्वाइन कराना, इतना जुनून था कि सेम डे मैंने मेरे सारे रिलेटिव्स को कॉल करा और 8 से 10 ज्वाइनिंग उसी दिन लगाई मैंने। और मेरा फर्स्ट चेक था वो मेरा 987 रुपए का चेक बना था। तो मुझे अपने आप में बड़ी खुशी हुई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहला चेक इतना बड़ा आना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब मैंने ऑरिफ्लेम किया तो मेरा 150 रुपए का 147 रुपए का चेक आया था। तो इसमें चेक आया तो बहुत खुशी हुई। और 3 महीने बाद ही मेरा डायरेक्टर कंप्लीट हो गया लेवल। और डायरेक्टर लेवल के बाद 8 महीने में मुझे कार अचीव हो गई मोदी केयर से। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरे हस्बैंड का जो एक सपना था कि उन्हें 4 व्हीलर चाहिए, लेकिन हम जिस ट्रेडिशनल बिजनेस में है वहां पर हम इस कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, लेकिन एक उनका ड्रीम था कि कार लेनी है। तो मोदी केयर ने ये सपना पूरा किया। थैंक्स गॉड कि वो अपने 1.5-2 साल कार को उन्होंने यूज करा, अपना एक जो शौक था उसे पूरा कर सके। उसके बाद फ्लाइट में बैठने का भी एक सपना है, क्योंकि हम मिडिल क्लास वालों के लिए एक सपना ही होता है कि फ्लाइट का टिकट खरीदना और फॉरेन जाना, क्योंकि हमारी आम जरूरतें और जो रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं वो ही पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फॉरेन घूमना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी थैंक्स मोदी केयर, जो इसने मुझे इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स दिए। सबसे पहले हम बैंकॉक पटाया जाके आए मेरे हस्बैंड के साथ। मैंने उस समय 3 टिकट क्वालिफाई करे थे, ट्रिपल टिकट क्वालिफाई करे, लेकिन फैमिली में 18 साल का कोई था नहीं, बेटी छोटी थी जब, तो हम दोनों गए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा लग्जरी ट्रिप, बहुत इंजॉय किया उस ट्रिप को हमने। फिर सेकंड ट्रिप मैंने सिंगापुर मलेशिया भी क्वालिफाइड करा।
सिंगापुर मलेशिया कोविड की वजह से जा नहीं पाए, तो कंपनी ने उसका कैशबैक दिया, लेकिन वो भी मैंने क्वालिफाइड करा। उसके बाद एक धूम ऑफर चला था, उस धूम को भी क्वालिफाइड करा। उसमें भी कंपनी ने मुझे बाइक गिफ्ट दी थी और बाइक को भी एनकैश किया। ऐसे करके हर सपने को मोदी केयर पूरा करता जा रहा है, और हर एक मंजिल जो जहां मुझे पहुंचना है उसके लिए मुझे रास्ता मिलता जा रहा है, मुझे आसान कर दिया। मेरी फैमिली में मेरा एक उद्देश्य था कि मेरे बच्चों को जो कमियां, जो चीजें मैं नहीं कर पाई, मैं एक प्रोफेशनल स्टडी करना चाहती थी, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाई। तो एक मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने बच्चों को कभी भी पैसों की वजह से आगे बढ़ने से नहीं रोक पाऊं। मतलब इतना ऐसा कुछ करूं कि कभी भी उनकी पढ़ाई में कोई ऑब्जेक्शन ना आए, पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो मोदी केयर में आने के बाद मैंने अपने बच्चों को हाई स्टडी मतलब हाई स्कूल में डाला। तीनों बच्चे बहुत अच्छी स्टैंडर्ड स्कूल में हैं। और अभी एक ट्रेजेडी कोविड की वजह से हो गई, और ये ट्रेजेडी तो एक मतलब बिलीवेबल, आज तक बिलीव नहीं होता है कि मेरे साथ जो मैंने लॉस खाया है इस जिंदगी में, मेरे पार्टनर को मैंने खोया है, मेरे हस्बैंड को खोया है, लेकिन आज उनके आशीर्वाद से कुछ टाइम मैंने इसको मोदी केयर को क्विट किया, छोड़ा। नवंबर दिसंबर जनवरी अक्टूबर, नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने बिल्कुल काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मोदी केयर मेरे साथ था और मेरी इनकम में कुछ भी कमी नहीं आई, मेरी इनकम बराबर मुझे आती रही। सबसे बड़ा मुझे ये चीज एक अचीवमेंट लगा कि आज जो मेरी मेहनत थी, उस मेहनत की वजह से जो नेटवर्क खड़ा करा था, एमएलएम की ये सबसे बड़ी खासियत है कि पैसिव इनकम हमको कभी नहीं रुकती है, पैसिव इनकम हमेशा आती रहती है। और वो पैसिव इनकम आती रही, मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करा। उस समय जो चेक आए 80,000 90,000 के, जो चेक आए बिना कुछ मेहनत किए, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद मैंने जनवरी से फिर से ठान लिया कि नहीं, मुझे इसको करना है, इसको छोड़ना नहीं है। मोदी केयर को आगे जिंदगी में बहुत एक ऊंचाई पे लेके जाना है, मुझे अपने आप को एक बहुत कुछ साबित करके दिखाना है। ये सोच करके मैंने जनवरी से फिर से करा, और जनवरी में क्राउन का मैंने 1 तारीख को सोच लिया था कि इस महीने क्राउन जाना है, और दिन रात मेहनत करी, मेरी सारी टीम से सबसे टेलीकॉलिंग करी, सबसे वापस बात करी, और हर तरह से अपना मतलब साम दाम दंड भेद सब लगा के उनसे बात करके, और मंथ के एंड में ये टाइटल अचीव किया। और उसके बाद अभी कंटिन्यू में बहुत मतलब जो सोचती हूँ वो ये नहीं है कि केवल किताबों में लिख कर छोड़ देना है, उसको एक्शन प्लान में भी लेकर आना होता है। जैसा आपने बताया, बिना एक्शन करे हम सक्सेस नहीं पा सकते हैं। अभी मेरी टीम में इस महीने का चेक अपडेट हुआ, मेरी एक टीम जो एसईडी क्वालिफाइड हुई, उनका चेक अभी 60,000 रुपए का आया, और जिसमें डीपी कमीशन और ऐड होना बाकी है। लगभग लगभग 80,000 का उनका चेक बन जाएगा इस महीने का, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जो टीम है, अगर उनके चेक इतने अच्छे आते हैं, तो जिन सपनों को दिखाकर मैं अपने मित्रों को, अपने फैमिलीज को लेकर आई हूँ, उनके सपने पूरे हो रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जिस उद्देश्य से इस बिजनेस में आई हूँ, उद्देश्य पूरा कर पा रही हूँ। अपने सपने तो पूरे कर ही रही हूँ, साथ में अपनी टीम के भी सपने पूरे कर रही हूँ। और उसके लिए एफर्ट्स तो लगानी पड़ेगी, बिना कुछ करे नहीं होगा। हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइन होने के बाद कुछ महीने काम करते हैं, कुछ परचेजिंग करते हैं, 8-10 लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद चेक अगर नहीं आता है तो हम उसको क्विट कर देते हैं। लेकिन वहां पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, वहां पर हमको इसको लीव नहीं करना है, वहां की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 90% आपको ना ही सुनने को मिलेगी। लेकिन एक माइंड सेट करना है कि बात तो करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ना सुनने को मिलेगी, लेकिन ऐसे एक ने भी हाँ कर दी, या एक के भी दिमाग में ये बिजनेस बैठ गया, तो हमारा बिजनेस बहुत आगे जा सकता है। यही सोच के साथ मैं रोज 5 से 6 नए लोगों से रोज बात करती हूँ, और रोज टीम में अपनी टीम में कुछ ना कुछ मेंबर से उनको वापस से मोटिवेट करने के लिए उनसे बात करती हूँ। और ये रेगुलर बेस पे हमको करना है काम, क्योंकि मैं इसको पार्ट टाइम करती हूँ, मोदी केयर को फुल टाइम नहीं कर सकती। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरे हस्बैंड का बिजनेस संभालना होता है, तो मैं
दिन भर शॉप पे रहती हूँ, 8 घंटे की 10 घंटे की मेरी शॉप रहती है। उसके बाद मैं मोदी केयर करती हूँ, एक और बिजनेस है साथ में, मेरा बुटीक भी है, उसे भी रन करती हूँ, और इन सब के साथ में मैं मोदी केयर रन कर रही हूँ। तो बहुत सबसे मतलब बड़ी खुशी होती है कि नहीं मतलब सर बहुत मैं टफ तीनों जॉब बिजनेस है। को। तीन तीन बिजनेस एक साथ आप चला रही हैं और मतलब कमाल की बात है, और तीनों बिजनेस आप बहुत अच्छे से आप संभाल रही हैं। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं जो आपके साथ में रहते हैं या आप ही कर रहे हैं यहाँ पर? मेरी फैमिली में सिर्फ मैं हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 18 साल की है, छोटी गुड़िया 14 साल की है, और बेटा 9 साल का है। हम 4 जने हैं फैमिली में। इन लॉज भी नहीं है और हस्बैंड भी अब नहीं रहे। केवल मैं हूँ और मेरी फैमिली में बच्चे हैं। हम 4 जने इस घर में रहते हैं, और पूरी फैमिली और घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। मुझे शुरू से लेके आखिरी तक का हर काम, चाहे वो छोटा से छोटा घर का काम हो, बिजली का बिल जमा कराना है या कुछ भी घर का काम है, कोई बैंक का काम है, वहां से लेकर के मेरे हस्बैंड की शॉप को चलाना है, जो किराने की शॉप है और बहुत पॉपुलर शॉप है। 60-70 साल पुरानी मेरी पुश्तैनी शॉप है, जिसे मैं मेन मार्केट में हमारी शॉप है, तो उसको रन करती हूँ। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक उस शॉप पे ड्यूटी देती हूँ, और उसके बाद में घर का काम, उसके बाद मोदी केयर एंड बुटीक, ये तीनों काम रियली में बहुत। रियली मतलब टफ जॉब है आपकी, और आप बहुत मतलब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं मैम। मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जो पूरे दिन घर में रहते हैं या पूरा दिन उनके पास होता है, लेकिन वो तब भी इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाते जो आप ले रही हैं। आप यस सर। सोच मैं रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं और कैसे लोगों को इंस्पायर कर रही है मैम। मतलब रियली रियली आप मतलब कमांडेबल जॉब कर रही हैं। तो मैम ये सारी पावर, ये सारी इच्छा शक्ति आती कहाँ से? क्या चीज है सर जिससे लोग आप कर पा रही हैं ये सारी? सर एक माइंड सेट है, मतलब मेरा, कि मुझे करना है। वही है कि एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी कि उम्मीदों को ये मत कहो कि आपकी तकलीफें कितनी बड़ी है, बल्कि तकलीफों को ये दिखा दो कि आपकी उम्मीदें और आपके हौसले कितने बड़े हैं। एक ये चीज मैंने अपने ऊपर करी है कि मैं तकलीफों को उस हौसलों के आगे हराना चाहती हूँ, और इसी एक जुनून और जोश के साथ में मैंने मेरी टीम खड़ी करी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी टीम पूरी, लगभग लगभग 90% टीम वुमेन एम्पावर टीम है। 90% लेडीज है मेरी टीम में। और जब मैं लोगों से बात करती हूँ तो कई लेडीज बोलती है सर हमें टाइम नहीं मिलता है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सबके पास वही 24 घंटे होते हैं। अब उस 24 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली होती है। फैमिली का खाना, बच्चों की देखभाल, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लेडीज की। उसके बावजूद हमारे पास बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जिसको हम फालतू की चीजों में वेस्ट करते हैं। टीवी देखना, व्हाट्सएप चलाना, या दिन में सोना, बहुत सारी गॉसिप्स करना, ये सब काम अगर हम साइड में रख दें तो हमारे पास बहुत सारा समय निकल के आता है, जिससे आप उसको अपनी सक्सेस लाइफ बनाने में यूज कर सकते हैं। सर मैं आपको बताती हूँ, मैंने मेरे घर से 5 साल से टीवी हटा रखा है, क्योंकि टीवी एक बहुत बड़ा एक मतलब एक लॉस है कि सबसे बड़ा समय खराब करता है टीवी। तो बिल्कुल मैंने अपने घर से टीवी हटा दिया, बिल्कुल नहीं देखते। मेरे पास 5 साल से घर में टीवी नहीं है। लाने को मैं ला सकती हूँ, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अभी कुछ टाइम से, जब ये कोरोना, तब से अभी लगा है। बाकी 5 साल से मेरे घर में टीवी नहीं था। सीरियल नहीं देखती हूँ, कुछ भी, मैंने टीवी कभी नहीं देखती, क्योंकि समय ही नहीं होता है। आगे से आगे गोल सेट है कि मुझे ये करना है। मुझे शॉप से आते ही मुझे किचन में जाना है, किचन का काम कंप्लीट करके मुझे उससे बात करनी है। माइंड में ही चलता रहता है कि किचन का कंप्लीट करके उसको कॉल लगाना है, आज उसका कॉल करने का नंबर है तो उससे बात करनी है। उसके बाद मुझे बिलिंग करनी है तो वो करने बैठना है। तो आगे से आगे माइंड सेट रहता है। तो आप अगर ये सोच ले तो अपने आप होता चला जाता है। और उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोगों से। निखिल भैया जो समय समय पे मुझे हौसला और हिम्मत देते रहते हैं, जितेंद्र सर मुझे टाइम टाइम पे फोन करके हिम्मत देते हैं। मैंने हिम्मत हारी किया था कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे मेरी ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू करना है या मोदी केयर को कंटिन्यू करना है। तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि आगे जाके लाइफ टाइम ये बिजनेस मुझे इनकम देगा या नहीं देगा। तो सर ने मुझे एक चीज ही समझाई कि
जब आप एक लेवल पे अपनी टीम को ले आओगे, एक बेसिक इनकम पे अपनी टीम को ले आओगे, तो कभी भी आपका चेक बैक नहीं जाएगा। और ये चीज मेरे माइंड में सेट हो गई कि मुझे मेरी टीम में हर एक बंदे को 1 लाख की इनकम पे लाकर रखना है। तो अगर वो लोग 1 लाख इनकम लेकर आएंगे तो मेरी इनकम तो ऑटोमेटिकली 3 से 4 लाख हो जाएगी। तो ये माइंड सेट है और मैं इसी में लगी हूँ कि मेरी पूरी टीम को मुझे 1 लाख की इनकम पे लेकर आना है। यही मिशन मैंने बना रखा है और इस साल में कोशिश है कि मैं मेरी टीम काम कर रही है उन सब का चेक मैं अच्छे लेवल पे लेके आ जाऊं। और यही मुझे हिम्मत देता है, यही जुनून और जोश मुझे हिम्मत देता है काम करने एक का। नए व्यक्ति के लिए जो बिजनेस में पहली बार आ रहा है और नेटवर्किंग के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानता नहीं, उसको आप एक 10,000, 15,000, 20,000 की इनकम पे कैसे पहुंचना चाहिए, क्या करना चाहिए शुरू में, क्या मतलब क्या जरूरी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की आपके हिसाब से? सर सबसे पहले तो जरूरी, अगर कोई बिल्कुल नया इस बिजनेस में आ रहा है तो सबसे पहले तो उसे इस बिजनेस पे बिलीव करना होगा। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट होता है, हम जुड़ भी जाते हैं, ज्वाइनिंग भी लगा देते हैं और नेटवर्क में 8-10 ज्वाइनिंग भी डाल देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा माइंड चलता रहता है कि क्या ये सही है या नहीं है, इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो माइंड सेट करिए कि जरूर हो पाएगा, लेकिन इसमें टिके रहना होगा। क्योंकि डाउनफॉल जरूर आता है, अप डाउन चलता रहता है। जितना हम एफर्ट्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग चेक भी आएगा। लेकिन जिस समय हम काम नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो डाउनफॉल भी जाता है, चेक में कमी भी आती है। लेकिन उस समय हम लोग हिम्मत हार जाते हैं, उस समय हम क्विट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमें उस समय बिजनेस को नहीं छोड़ना है जब हम एकदम से बैक चले जाएं। हो सकता है हमारी नेटवर्क से बहुत लोग वापस बाहर चले जाएं। तो 10 से 15 हजार की इनकम अगर हमें लेनी है तो एक नियम बनाना पड़ेगा कि हमको रोज नए लोगों से बात करनी होगी। रोज 10 लोगों से बात करेंगे तो एक लोग भी अगर उसमें से हमारी बात को सुनता है, चाहे वो यूजर बने, चाहे वो बिजनेस में ज्वाइनिंग करके इस बिजनेस में आए, लेकिन वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्यों करना है, और साथ में जितने भी लोगों को हम बिजनेस में ला रहे हैं उसको इस चीज का डुप्लीकेशन करवाना है। ये नहीं है कि हम तो मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे साथ वाले लोग इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी। तो जो हम सीख रहे हैं ऊपर से सीखो और नीचे से करने को सिखाओ। ये चीज हमने जो सीखी हम भी यही करते हैं, लीडर से सीखते हैं, अपनी टीम में सिखाते हैं। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो करना है ऊपर से सीखते जा रहे हैं, उसको एक्शन प्लान में लाते हैं और नीचे टीम को उसे करने का बताते हैं कि आपको भी ऐसी लीडरशिप लानी होगी। तो अगर आपने कंटिन्यू इसको करा तो जरूर से इसमें हो जाएगा। अच्छा, तुम इस बिजनेस में आपने प्रोडक्ट्स के, जैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स से बहुत सारे लोग कहते हैं महंगे हैं, और बहुत सारे लोग बाहर के सिर्फ ना लेने की वजह से यही कह देते हैं महंगे हैं, हाँ हमें ये अच्छे नहीं लग रहे। तो ऐसे ऐसी क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हैं? जैसे आप देखोगे जब भी कोई नया बंदा बाहर जाता है तो सबसे पहले कहता है नहीं नहीं ये एमएलएम का काम नहीं करना, ये नेटवर्किंग का काम नहीं करना। दूसरा सवाल होता है प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तीसरा सवाल होता है यार ये जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस है, मैं सामान तो खरीद लूंगा पर मैं जोड़ूंगा नहीं। और चौथा होता है यार मुझे करना ही नहीं, मेरा टाइम ही नहीं मेरे पास। तो ये 4-5 चीजों का आप जवाब, आप इसको कैसे हैंडल करती हैं? जी सर, ये आती है परेशानी जब भी हम किसी नए इंसान से बात करते हैं। तो एक तो हमारा बोलने का जो प्रेजेंटेशन है, हाँ कई लोग इसको बोलते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है। हमें ये बताना ही नहीं है कि हम चेन बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। हम इसको अपलाइन डाउनलाइन शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। अपने को बात करनी है कि हम एक मोदी केयर परिवार बना रहे हैं, जहां पर आपको चेन नहीं बनानी है, आपको अपनी दुकान बदलनी है। आपको अपना जो आप रोजमर्रा खरीदारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से तो लेकर आ ही रहे हैं, आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए, एक बार उसको कोशिश करके देखिए। अगर वो हमको बोलते हैं कि हमें तो करना ही नहीं है तो हमें फोर्स नहीं करना। हम उनको ऐसा बोलते हैं कि ठीक है आपको बिजनेस नहीं करना, आप मत करिए, आप उसको यूज तो कर सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमें इसका सेल्फ यूजर बनना होगा। जब हम खुद इसके सेल्फ यूजर बनेंगे तो उतना ही कॉन्फिडेंटली इस बिजनेस में, इस प्रोडक्ट के बारे में उसको समझा पाएंगे, उतना पॉजिटिवली उसको बताएंगे। और जितना पॉजिटिवली आप बताते हैं रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव आता है।
कई लोग होते हैं जो चेन बनाने वाली, कई ऐसी कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां आई है जिसकी वजह से हमारी मोदी केयर कंपनी पे भी बिलीव नहीं करते हैं। तो वो बिलीव दिखाने के लिए हमें अपना बैक, जो अपना मोदी केयर के कुछ चेक्स मैं दिखाती हूँ, अपना बिजनेस दिखाती हूँ कि देखिए मैंने भी इसको किया और इसको करने के बाद मुझे इतना ये कुछ अचीव किया है मैंने। और ये चेन बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये एक ऐसा परिवार बना रही है जहां पर हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट ला रहे हैं, उन्हें सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं। क्योंकि आज के जमाने में कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आज मान लीजिए कोई फैमिली बहुत अच्छी, वेल सेटल्ड फैमिली है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आज के जो सिनेरियो है उसके अंदर अचानक किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? उस परिस्थिति में अगर आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो आप अपनी फैमिली को संभाल पाओगे। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता कि मैं कुछ नहीं कर रही होती, तो क्या मैं आज अपने बच्चों को खड़ा कर पाती, अपने बच्चों को संभाल पाती? नहीं। तो आज मैं सेल्फ डिपेंड थी, तो बहुत इजीली मैं आगे बढ़ गई। मैंने आगे जिंदगी को आगे बढ़ाया, सोचा कि मुझे कुछ करना है। लेकिन यही चीज, मेरा एक उद्देश्य, मैं हर लेडी को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहती हूँ कि आज वो इतनी सेल्फ डिपेंड बन जाए कि उनके साथ कभी कुछ ट्रेजेडी हो भी जाए, भगवान न करे कभी कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए, अप एंड डाउन बिजनेस में भी आता है, तो अपनी फैमिली को कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट दे सके। इस उद्देश्य से मैं उसको बिजनेस में लेकर आती हूँ। और बहुत से लोग इस बात को समझते भी हैं कि हाँ, आज के जमाने में हर एक को सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। प्लस महंगे की बात, तो महंगे प्रोडक्ट का हम उसको जब एक्सप्लेन करते हैं, तो एक कोई सा भी प्रोडक्ट लीजिए आप, मैंने शुरू से सर एमवे भी किया है, ऑरिफ्लेम भी दिखा है, तो उसके कंपैरिजन में तो इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते हैं। लेकिन एक आम जनता को ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, नो डाउट। पहला ये क्वेश्चन आता है कि बहुत महंगे, लेकिन जब हम उनको उसके डिवाइड करके या उसकी एक्चुअल प्राइस बताते हैं कि आप अगर इस बिजनेस में जुड़कर इसको लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट इतना सस्ता पड़ेगा, तो समझने वाले इस बिजनेस में इस प्रोडक्ट की रेट को समझते भी हैं। और इसकी क्वालिटी को जब समझते हैं तो इसकी रेट कोई मैटर नहीं करती है। जैसे एक एग्जांपल, हमारा स्टेरिक्लीन है। आज के जो माहौल में हमारा स्टेरिक्लीन बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा काम आने वाला प्रोडक्ट है, और इसकी कॉस्टिंग है ओनली 96 जो इसका डीपी है। तो जब मैं बताती हूँ, तो एक फिनाइल अगर नाम से आप बोलेंगे तो मार्केट में 50 रुपए 60 रुपए का एवरेज फिनाइल का बोतल आता है। तो लोगों को ये महंगा लगता है कि इतनी सी बोतल 100 रुपए की है, बहुत महंगी है। लेकिन जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये बोतल लेके जा रहे हैं, इससे आप 10 बोतल बना सकते हैं, तो 10 रुपए की एक बोतल पड़ रही है, तो बताइए आपका मार्केट वाला सस्ता है या ये सस्ता है? तो इजीली वो उसको परचेज करते हैं। तो डिपेंड करता है हमारा समझाने का तरीका। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से बताया। और मतलब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट थे, वो आपने काफी क्लियर कर दिया। और बहुत आपकी जो स्टोरी है मैम, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बहुत चैलेंजिंग रही है। हमें मालूम है आपकी मतलब लाइफ में क्या क्या हुआ है, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस कोरोना पीरियड ने बहुत सारे लोगों की फैमिली से जो पिलर है वो पिलर हटा लिए। और पिलर हटने का मतलब है, अगर घर में बच्चों के मतलब सर से अगर बाप का साया छिनता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम आपका हौसला देख के मतलब सैल्यूट है आपको। मतलब भगवान से हम ये दुआ करेंगे कि आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी ना, जो चीज आप चाहो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो सारी चीज आपको मिले और भगवान सारी खुशी आपकी झोली में डाले। और मोदी केयर में आप बहुत तरक्की करो। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप मोदी केयर के जो टॉप मोस्ट टाइटल है जीबीडी, उस पे आओ और बहुत जल्दी आपका चेक 5 लाख रुपए, बहुत जल्दी। क्योंकि अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। और अच्छे लोग आपके जैसे साइनिंग स्टार जो मोदी केयर में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जाएंगे। और इवन आप जब जीबीडी जाएंगे तो आप अकेले नहीं जाएंगे, आपकी टीम में बहुत सारे क्राउन आएंगे। और ये हम चाहते हैं कि आप ग्रो करें, आपकी टीम ग्रो करें, आपकी फैमिली ग्रो करे। तो मैम बहुत बहुत आप लोगों के लिए, आपके मतलब आने वाले कैरियर के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और हम उम्मीद करते हैं भगवान से कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो आज के लिए इतने ही। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला थैंक यू। और बहुत अच्छी लर्निंग दी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। थैंक यू। तो ये था थैंक आज का यू। प्रोग्राम। थैंक यू आपको एक
तो ये मेरी था पूरी आपका टीम पूरा। को भी थैंक्स देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे हाँ जी मैम, हाँ जी, प्लीज दीजिए।